Good morning, class 9th. Welcome to English literature period. LFCS online class. Dear students, yesterday I sent you again PDF of first, second and third lesson from second book. Again, before I have explained it, but once again I am explaining in form of revision. So second lesson is front of you. Second lesson, The Adventures of Toto, written by Ruskin Bond. एडवेंचर, साहसिक कार्य, टोटो का साहसिक कार्य, जिसको रस्किन बांड ने लिखा है। पहले कुछ आप हिंदी में समझ लें, उसके बाद इंग्लिश में मैं एक्सप्रेशन दे रहा हूं। As grandfather bought Toto from a tower driver for the sum of 5 rupees, the tower driver used to keep the little red monkey tied to a feeding trough, and the monkey looked so out of place there that grandfather decided he would add the little fellow to his private zoo. Grandfather, Dadaji, was fond of pet animals. He kept various types of pet animals in his private zoo. वो घर पर एक प्राइवेट जू बनाए हुए थे और उसमें वेरियस टाइप्स ऑफ पालतू जानवरों को रखा करते थे। ऐसी चीज है कि उन्होंने क्या है, टोटो लेकर आए थे। उसको कहाँ से कराए थे? एक टागा ड्राइवर था, उसने बात रखा था, उसे उसको देखा उसने और उन्हें बहुत ही अच्छा लग गया। क्या? टोटो। टोटो टाइप ऑफ मंकी। टोटो नेम ऑफ अ मंकी, बेबी मंकी। ये बेबी मंकी का नाम है टोटो। टाका ड्राइवर जो था वो रेड कलर का जो मंकी है उसे बांध रखा था। दादाजी ने उसको खरीद लिया, सोचा कि वो अपने प्राइवेट में इसको कनेक्ट करेंगे। टोटो वाज वेरी प्रेटी। उसकी आंखें बहुत चमकीली थी, पांवों के नीचे मिस ही ऑलवेज रिंग्ड हिज आईब्रो ऑडली। हमेशा मुस्कुराता रहता था और उसके जो मोती जैसे दांत थे देख करके जितने भीड़ की महिलाएं थीं वो डर जाती थी। उसके हाथ पैर, किसके? मंकी की, टोटो के हाथ पैर बहुत ड्राई टाइप में थे, सूखे हुए थे, लेकिन उसकी जो फिंगर्स थे बहुत ही एक्टिव थी, बहुत ही नॉटी थी, मिस्टीरियस थी। बट उसकी जो टेल थी, उसकी जो पूंछ थी, वो उसकी ब्यूटी को और बढ़ाती थी। लाल वो अपनी पूंछ से ही भोजन प्राप्त कर सकता था, इतना एक्टिव था वो। ग्रैंडफादर जब भी कोई नया वर्ड है, न्यू वर्ड, न्यू एनिमल लाते थे तो दादी जी यानी ग्रैंड मदर हमेशा ग्रैंड मदर ऑब्जेक्शन करती थी। ऑलवेज पुश्ड, ऑलवेज ऑब्जेक्टेड। इस तरह से ग्रैंडफादर ने डिसाइड किया कि ये हाइट में रखेंगे, उनको नहीं बताया जाएगा। ग्रैंडफादर और राइटर जो है उन दोनों ने उसको बेडरूम में, बेडरूम में वॉल उसमें प्लेस होता है, उस प्लेस पे उसमें डाल दिया। ओपनिंग, क्लोजेट ओपनिंग इन द वॉल ऑफ बेडरूम, उसमें डाल दिया और उसको पेपर से ढक दिया ताकि फिर कोई देख ना पाए उसे। कुछ घंटों के बाद ग्रैंडफादर और राइटर जब कमरे के अंदर आते हैं तो क्या देखते हैं? पेपर फटा हुआ रहता है और जिस प्लास्टर और पेग, जिस पेग में इसको बांधा था पेग भी तोड़ दिया जाता है। जो ब्रिक है प्लास्टर है, ठीक है, इसकी बिल्कुल
नेक्ड वॉल वहाँ पे खड़ी थी और कुछ नहीं था, इतना डेकोरेट किया गया था, सब कुछ हटा दिया गया। जो राइटर है उसका जिसको ब्लेजर है वो वहाँ पर बगल में टंगा हुआ था, उसको उसने फाड़ करके बिल्कुल रस्सी बना करके और उसी की हेल्प से नीचे कूदाया था। ग्रैंडफादर was not worried about that. Seeing damage देखकर क्यों बिल्कुल चिंतित नहीं थे, he was happy, वो खुश थे। He said only he is very clever, वो बहुत चालाक है। इस तरीके से presence in the house, his presence of Toto in the house is still secret, बिल्कुल secret था। अब टोटो कोई बड़े पिंजरे में करके जो सर्वेंट वाला कमरा था उसमें कर दिया गया और उसमें बहुत तरह के एनिमल्स वगैरह करते थे, जैसे टर्टल, रैबिट, स्क्वेरल, पेट गॉट, ये सब। बट रात में क्या है, वो किसी को भी सोने देता नहीं था। He was very mischievous. टोटो नेक्स्ट डे अनफॉर्चुनेटली एक्चुअली ग्रैंडफादर को जाना था सहारनपुर पेंशन लेने के लिए, तो अपने साथ वो उसको भी लेते आते हैं। सहारनपुर जाना था, निश्चय कर लिया। टोटो को उन्होंने एक थैले में करके ले गए थे, काले रंग का किरमिच का कपड़ा था, उसका बना हुआ बैग। उस बॉटम में इसने कुछ ड्राई क्लॉथ डाल दिए, बैग उसको बंद करके ले गए। लेकिन जब प्लेटफॉर्म पर पहुंचते ही तो प्लेटफॉर्म पर जैसे बैग को रखते ही तो बैग में उछलता है, मतलब वो निकलने की कोशिश करता है लेकिन निकल पाता नहीं है, उछलता है। तो लोगों के लिए एक इंजॉयमेंट का सोर्स बन जाता है। देयर वाज लास्ट डॉट टू सी दैट वन। सहारनपुर तक पहुंचने के बाद टोटो थैले में रहा और जब ग्रैंडफादर जो है गेट से बाहर निकलते ही तो टिकट कलेक्टर को दिखाते ही टोटो थैले से अपने हेड को बाहर निकाल करके अपने टीथ को दिखाता है, मीन्स ही मेड हिज फेस। जो टिकट कलेक्टर था वो डर जाता है और कहता है कि आप यू हैव अ डॉग, आपके पास कुत्ता, यू हैव टू पे फायर अ पिट, इसका भी किराया देना पड़ेगा। ग्रैंडफादर उसको निकाल के दिखाते, उनका प्रयास किया, तो कुत्ता नहीं है, डॉग नहीं है। बट टिकट कलेक्टर ने टोटो को डॉग के रूप में क्लासिफाई किया और 3 रुपीज रेंट के रूप में ले लिए, फेयर के रूप में ले लिया। ग्रैंडफादर रिवेंज की फीलिंग लेकर के नेक्स्ट पॉकेट में एक टॉर्टॉइज रखा था, उसको भी निकाला, बोला सेल आई पे रेंट ऑफ इट, फेयर ऑफ इट, स्पीक ऑन दिस नॉट ऑफ, देयर विल नो पेमेंट, कोई पेमेंट इसका नहीं होगा। विंटर टाइम की बात होती है, ग्रैंडफादर टोटो को एक्सेप्ट कर लिया, तो उसको ले करके एक स्टेबल में डाल दिया जहाँ घोड़े रहते थे। स्टेबल में टोटो को रखा गया, वहाँ पर जो भी जानवर था, मीन्स डंकी, उसका वो टेल खींचता रहा। उसका नाम नाना था, इसका नाम, उस डंकी का नाम। ग्रैंडफादर became very angry and gave a hard slap across her haunches. This way, Toto performed so many mysterious work. विंटर टाइम में क्या है कि लार्ज किचन केटल था, उसमें पानी वाला रहता था, जैसे लोग पानी को गर्म करके स्नान करते थे, वैसे वो भी स्नान उसको कराया जाता था। वही उसको था, एक समय था कि केटल चूल्हे पर रखा हुआ था और
ठंडी बाहर थी बहुत ज़्यादा, तो उसमें बैठता था, जब भी गर्म हो जाता फिर बाहर आता था, फिर ठंडा होने फिर जाता था, फिर कंटिन्यू उसमें बैठा रहा। और इसमें ये था कि वो उसमें से निकलना नहीं चाहता, नीचे से टेम्परेचर हाई होता जा रहा था, फिर वो उबलने वाला था, तब तक ग्रैंड मदर आ गई और उसको निकाल दिया। लंच टाइम में होता है, लोग भोजन करते ही लास्ट डिश आप पुलाव को लेकर के वो जो है डाइनिंग टेबल के सेंटर से पुलाव का डिश रखा हुआ था और हम कमरे में इंटर करते हैं। तब तक क्या है कि फाइंड आउट टोटो स्टेपिंग हिमसेल्फ। तो टोटो चावल को अपने माउथ में ले लिया था। ग्रैंड मदर चिल्लाती है, एट दिस प्लेट वॉज थ्रोन ओवर हर बाई टोटो। उसकी एक वेटरन आंट होती है, वो आगे बढ़ती है तो उस पर ग्लास फेंक देता है। ग्रैंड मदर पहुँचते हैं तो पुलाव का जो प्लेट है लेकर के डिश बाहर निकल जाता है और जो जैक फ्रूट ट्री होता है उसकी शाखों पर जाकर बैठ जाता है। होल आफ्टरनून, दोपहर की बात तक की बात थी, एक दाना खा लिया, फिर ग्रैंड मदर को टीच करने के लिए उसने इसको फेंक दिया नीचे। टोटो was such pet animal था ही नहीं, वो पालने के लाया गया था, ऐसा था ही उसको रखा जा सके। Being puzzled, grandmother had to return Toto to the tiger once again. But 5 रुपीज में उसने सेल किया था और 3 रुपीज में उसको 5 रुपये में परचेज किया था और 3 में सेल करना पड़ा। ये आपकी हिंदी एक्सप्रेशन हो गई। नाउ दिस चैप्टर हैज बीन कंप्लीटेड। ये आपका हिंदी एक्सप्रेशन भी हो गया। नाउ लर्न क्वेश्चन आंसर ऑफ दिस लेसन, दिस इज होमवर्क। थैंक्स, हैव अ नाइस डे।